Hello guys. So if you remember us, I'm Satyam Tiwari, the Cricket Castle guy, and with me is Aman. He's the LB4 guy. So Hello. previously we did Insta live, if you remember, and Aman was pretty vocal in it. So बहुत अच्छा response मिला. So we decided कि we'll do a few more sessions, and if we get a good response, we'll continue having regular discussions on cricket. So today is our first attempt for it. So like we'll be discussing a few things that's going on currently, like the South Africa series, for instance. Let's start our discussion, Aman. देखते हैं अगर लोगों को अच्छा लगा तो we'll continue with it. Yeah, sure. So first, I'd like you to tell me like what are your opinions on what's going on in the India South Africa series with the third important test building up, I which think will the be most, starting soon. yeah, so the most important thing from my perspective is that the way South Africa has fought back in the second test, especially after the kind of defeat they got at their fortress, as we call it, the fortress for them. Centurion, after they lost by what, 137, 130 runs. So they have made a very solid comeback, especially 240 at Wanderers in the fourth innings against a bowling attack like India. Make no mistake that they were bowling bad or something like that. The resistance and grit that Dean Elgar has shown, it will definitely take forward they will have the motivation, and they will also have that target that okay, we can again control this Indian team and we can win this. Exactly. Like डीन एल्गर से मेरे को ऐसा इनिंग्स एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. मेरे को बहुत ज्यादा ग्रेम स्मिथ वाइब्स दे गया डीन एल्गर, पता है. जब 11 Exactly. 12 में, या जब ग्रेम स्मिथ ओपन किया करता था साउथ अफ्रीका के लिए, और उनके ओपनिंग स्टैंड्स 200 रन के होते थे, बहुत नॉर्मली 200 रन खेल जाते थे उनके ओपनिंग पेयर्स. तो डीन एल्गर ने मेरे को ग्रेम स्मिथ वाइब्स बहुत स्ट्रांगली दिए, इवन एज अ और कैप्टन. यस, एक्चुअली मेन बात वही है, एज अ कैप्टन मैंने ये देखा हुआ है, ग्रेम स्मिथ भी जब कैप्टनसी करता था तो एक और था उसका भी कि भाई मैं एज अ लीडर मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा अपनी टीम को, और डीन एल्गर ने भी किया है. ओके, वहां और सबसे बड़ी कमाल की जो मुझे बात लगी है, देखो मैं अपनी बॉलिंग जो खासकर टेस्ट बॉलिंग यूनिट है इंडिया की, उसको मैं बहुत हाई रेट करता हूँ. आई थिंक अराउंड द टॉप 4-5 मेरे लिए नंबर 1 पे इंडिया की बॉलिंग अटैक आती है, उसमें कोई डाउट नहीं है. उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उसने बॉडी ब्लोज खाए हैं. बहुत ही तो सारे. होता है, एक तो एक्चुअली बहुत मतलब ऐसा देख के कभी भी नहीं लगेगा कि ओके यार ये तो बड़ा मतलब देखना है मुझे, इस बैट्समैन को मेरे को देखना है, ऐसा कभी नहीं होगा. अगली लगता है खेलते हुए, कई बार ऐसा लगता है यार ये तो बहुत बीट हो रहा है, बट खड़ा रहता है. एक्चुअली मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू पढ़ा, जो डीन एल्गर के फादर हैं, उन्होंने बोला कि डीन एल्गर कॉल्ड मी वन नाइट बिफोर, लाइक द डे बिफोर, डे 4, रात में उसने कॉल किया एंड ही सेड दैट नो मैटर व्हाट, if they want to get me out, they have to just take away some part of my body, because मैं आउट तो नहीं हो रहा, मैं टीम को होम लेके जा रहा हूँ. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा डेस्परेशन भी दिखा इंडिया में, जो फोर्थ डे हम जब डिफेंड 22, आई थिंक 240 हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो चेज होंगे. मैं तो हम्म. पर्सनली नहीं रहा था कि 240 चेज होंगे, बिकॉज मैंने सोचा यार ये पिच है 180 200 वाली, शायद इतना भी इंडिया डिफेंड कर ले. बट जब वो 220 प्लस हो गया, मैंने कहा यार अब तो इंडिया का गेम है, अब कोई चांस नहीं कि साउथ अफ्रीका इसमें वापस आ रहा है. बट अगेन मार्करम स्टार्ट किया. हम्म. एक्चुअली क्या था ना, हमारी टीम से भी अगर हमने देखा हो, फर्स्ट इनिंग्स wasn't एज गुड जितना हम सोच रहे थे, उतना 202 ऑल आउट हो गए इंडिया. बट सेकेंड इनिंग्स दे हैड अ प्लान कि यार यहाँ पे खड़े होकर रन नहीं बनने, यहाँ पे अगर हमें रन बनाने हैं हमें फ्री फ्लो करना पड़ेगा, अगर हमारे हाँ. पास हाफ बॉलीज आ रही है उसको अटैक करना है. हाँ, एंड दैट्स अटैकिंग व्हाट दे डिड. इम्पोर्टेंट था. पुजारा ने भी वही किया. अब आप इमेजिन करो, अगर पुजारा 80 की स्ट्राइक रेट पे 50 बना रहा है टेस्ट मैच में, तो इसका मतलब है कि वो माइंडसेट तो वही रहना था, वही किया. मार्करम आया, उसने 35 बॉल में कुछ 30-31 रन की इनिंग्स खेल दी. वहां से वो एक टोन सेट हो गया. उसके बाद भी जब इंडिया ने, शार्दुल ने आई थिंक उसको आउट किया था, बहुत ही हम्म. फैंटेस्टिक ओवर था वो. शार्दुल ने उसका आउट किया, उसका मेरे को लगा चलो अब यहाँ से ओपनिंग हो गई, क्या है टेस्ट मैच है. वैसे भी हमने लगातार देखा है, एक गिरता है, दो गिरता है, तीन गिरते हैं, मतलब एक साथ गुच्छों में विकेट. वो हुआ नहीं. साउथ अफ्रीका जस्ट शोड द पेशेंस कि चलो भाई कोई बात नहीं, अच्छी बॉलिंग हो रही है, हम लीव करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे खराब बॉल थी, और इंडिया ने किया वो. एंड मतलब वही उस फ्लो में साउथ अफ्रीका जीती है. आई थिंक ए फैंटास्टिक विन. यू हैव टू समटाइम्स यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू द ऑपोजिशन, एंड दिस अफ्रीका डिजर्व्स इट. thoroughly they बस. have outplayed India in the fourth innings, which is
by far the most difficult thing to do in South Africa. Since we are already on the topic of captains, KL Rahul का first test था as a captain. तो how would you rate that? मतलब बहुत बुरा नहीं था. KL राहुल ने फर्स्ट इनिंग्स में अच्छी ओपनिंग की थी. It was good to start with. मतलब आपके पहले टेस्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी तो नहीं रख सकते ना. यस एग्जैक्टली, एक्चुअली मैंने देखा काफी ज्यादा हुआ कि केएल राहुल की कैप्टनसी, आई थिंक यार आप थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हो फॉर नो रीजन. एक एग्जैक्टली कैप्टन है फर्स्ट गेम. जो कि एक कैप्टन है जो कि अपना फर्स्ट गेम, और वो भी टेस्ट मैचेस, एक्चुअली क्या है ना, हम T20 से किसी को रेट कर सकते हैं, ओडीआई से कर सकते हैं, वहां पे डिसीजन इंस्टेंट होते हैं. टेस्ट मैचेस में ऐसा है नहीं. आपको पता है अगर आप डाउन आउट भी हो, आपका जो बैक है वो वॉल पे है, तो भी आप कम कर सकते हो. केएल राहुल विल लर्न विद द टाइम. बॉलर्स को रोटेशन, एक्चुअली देखो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसको कहाँ हो गया, द मोमेंट मोहम्मद सिराज की हैमस्ट्रिंग पुल हो गई. आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, आई एम काउंटिंग शार्दुल एज फास्ट बॉलर, आई हैव टू 7 विकेट ले लिए भाई ने. तो वहां पे मोहम्मद सिराज के लायक पिच थी, द काइंड ऑफ बाउंस इट हैज, द कोबराज दैट वर कमिंग आउट ऑफ द पिच, तो ये मोहम्मद सिराज के काम की पिच थी. बट उसने शायद आई थिंक चौथा या पांचवा ओवर ही डाल रहा था अपना, तब उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई. तो आप ऑटोमेटिकली सोचो कैप्टन के पास एक ऑप्शन तो कम हो गया है. अब केएल राहुल को वहां पे कॉप अप करना है. इंडिया वाज लकी कि शार्दुल को 7 विकेट मिल गए वहां पे, वरना फर्स्ट इनिंग्स हो सकता था साउथ अफ्रीका लीड को 70-80 भी ले जाती. ले जा सकती थी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जहां पे एक चीज मुझे लगी केएल राहुल की, जो हमेशा लगती है, वो है इंटेंसिटी. क्या होता है ना, एक कैप्टन थोड़ा सा चर्पी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब कैप्टन अपने बॉयज को मोटिवेट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल पे, और थोड़ी सी गेम रीडिंग तो देखो केएल राहुल की, मतलब नॉट बीइंग, मतलब ऐसे मैं कुछ गलत वे में नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है गेम रीडिंग केएल राहुल की वीक तो है. फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बात करें अब उसकी, तो सेकेंड इनिंग्स में, इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स है, मैं फर्स्ट मैच की भी बात करूंगा, सेकेंड मैच भी. एलगर का जो मैंने वैगन व्हील देखा है, या फिर जब मैंने उसको खेलते हुए देखा है, आधे रन तो वो एजिस से बनाता है. ठीक है, तो जब एजिस से आप रन बना रहे हो, इसका मतलब है जो आपकी थर्ड स्लिप और गली के बीच में जो वैकेंट रीजन है, उसके थ्रू होके थर्ड मैन पे बहुत रन जा रहे हैं. केएल राहुल ने वहां पे वो ब्लॉक नहीं किया. आई थिंक फर्स्ट चीज एज अ कैप्टन वो शायद कर सकता था वो काम, कि यार वो थर्ड मैन का रीजन ब्लॉक करना था, और कवर्स का रीजन भी आप ब्लॉक कर सकते थे. आई थिंक इट वॉज एन एवरेज परफॉर्मेंस. अगर आप जीत जाते 240 में, फिर आप बोलते अरे वाह क्या कैप्टेंसी कर दी, क्या हाँ कैप्टेंसी कर दी. बिल्कुल. ठीक है, नॉट बीइंग टू क्रिटिकल, बस उसकी बैटिंग इट्स ऑन अनदर लेवल राइट नाउ. मतलब उसका टेम्परामेंट वर्ल्ड क्लास है. आई गेस अगर मेरे को 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड रीड करने हो राइट नाउ, तो केएल राहुल विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम. डेफिनेटली. मतलब जो कंसिस्टेंसी वो लेके आया है अभी, और जिस माइंडसेट के साथ वो उतरता है कि मुझे तो बनाना ही है, हर गेम में रन बनाने हैं उसका, दैट्स अ एंड बिग एज थिंग. एंड एज अ कैप्टन हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. एग्जैक्टली. केएल राहुल हैज दैट एबिलिटी और हैज दैट क्वालिटी कि भाई एज अ कैप्टन मेरे को लीड करना है फ्रंट से. फर्स्ट इनिंग्स पंजाब की, के लिए हमने बहुत बार देखा एक्चुअली पंजाब के लिए तो वन मैन आर्मी है वो है. करवाल, उसके बाद तो बैटिंग ही खत्म है उनकी. अनलकी रहता है वो, और एक्चुअली फर्स्ट इनिंग्स में भी वही हुआ. अगर आप देखो तो 50 रन केएल राहुल के थे, विच वॉज अ फाइटिंग नॉक, बट येट इट वॉजंट लुकिंग लाइक यार केएल राहुल को इन्होंने बहुत परेशान कर दिया. मतलब ये उसकी क्लास है कि ऑन अ पिच वेयर यू हैव बीन ऑल आउट, आप 202 पे हो गए हो इवन आफ्टर इस 50, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, या इसको मतलब बार बार बीट किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. हाँ आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल. ही वाज क्वालिटी लुकिंग जो कंफर्टेबल. एग्जैक्टली कंफर्टेबल, पूरा कंफर्टेबल था. आई थिंक वो फर्स्ट इनिंग्स में केएल राहुल के डिसमिसल के बाद जो हम्म. हमने थोड़ा सा मतलब उनको कैश इन करने दिया हमारे बॉलर्स को, इवन अश्विन ने 46 मारे थे बाद में, कैप्टन को आप गिरा लेते तो आपको ये तो लगता है कि यार चलो आधी टीम तो हमने कर ली है, अब उसके बाद हम करें. और साउथ अफ्रीका के है कंसिस्टेंट, दो उन्होंने अभी तक उन 2 मैचेस में मुझे नहीं लगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है. इवन अगर मैं बोलूँ लास्ट आई थिंक थर्ड इनिंग्स 266 रन इंडिया ने बना दिए, नहीं बनने चाहिए थे. अगर साउथ अफ्रीका उस लेवल की बॉलिंग करता तो फर्स्ट आवर दे बोल्ड ऑन द थर्ड डे, मतलब ऐसा लग रहा था कि T20 लाइन की बॉलिंग है, एक जगह बॉलिंग नहीं कर रहे, विच इंडिया डिड ऑन फोर्थ डे. बहुत ज्यादा शॉर्ट स्टफ था, कभी आगे कभी कंसिस्टेंट नहीं हो रहे. टेस्ट मैचेस में अगर आपको विकेट लेना है, आपको यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी बॉलिंग एट अ पर्टिकुलर लेंथ
एंड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम आप डाल रहे हो 3 ओवर 4 ओवर बैट्समैन को ग्राइंड कर रहे हो कि भाई तू खेल इसको खेलेगा तो मेरे को ठीक है, तू यहाँ से मेरे को चौका मार दे, छक्का मार दे, कुछ भी कर दे, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। बट ठीक है, केएल राहुल आई थिंक एज अ कैप्टन फॉर मी, अगर 10 में से रेट करना हो तो आई वुड स्टिल गिव हिम 6 to 7 मार्क्स। वो ठीक है यार, वो मतलब केएल राहुल में आई पर्सनली बिलीव विद ड्यू रिस्पेक्ट कि ये बहुत ही बड़ा फ्यूचर कैप्टेंसी पर्सपेक्टिव मुझे नहीं दिखता है राहुल में ऐसा कुछ एज ऑफ नाउ। आई थिंक ही विल लर्न। आईपीएल में भी मैंने देखा है कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेता है केएल राहुल। लकीली ऐसा कोई डिसीजन उसने गलत लिया नहीं। फॉर मी द मोस्ट जो एक उसके साथ गलत चीज हो गई वो यही थी कि उसके पास सिराज का ऑप्शन ही निकल गया। ऑप्शन ही नहीं था। तो जब वो हो जाए, और बैटिंग में आप कभी कैप्टन को ब्लेम कर नहीं सकते। तो बस हाँ वही बिल्कुल। अब वो इंटेंसिटी की बात है, वो इंटेंसिटी में तो केएल राहुल डाउन है थोड़ा सा उसकी। वहां पे मेरे को लोगों की बात सही लगती है कि यार वो केएल राहुल इंटेंसिटी वाइज थोड़ा डाउन रहता है, चेयर अप नहीं होते लड़के। लेकिन ठीक है यार, बॉलिंग का भी तो ऑफ डे था ना, हो जाता है। बॉलिंग तो वो एक बहुत ही रेयर फेलियर था, मतलब अभी लास्ट मुझे याद नहीं है पिछली बार ऐसे कब फेल कर गए हम एज अ बॉलिंग यूनिट। तो उसको आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज द बॉलिंग यूनिट एट द मोमेंट, बिकॉज कभी तो हो ही सकता है, 10 मैचेस एग्जैक्टली। 15 मैचेस में एक बार आपकी बॉलिंग यूनिट फेल हो सकती है, सो दैट इट्स ओके। बट ऋषभ पंत के उस शॉट के बारे में तो मतलब यही कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा। मतलब लोग कहते हैं ही स्टिल यंग ही लर्न, बट बहुत टाइम से खेल रहे हो यार, अब नहीं नहीं, अब चार वो साल यंग, से अब वो 4 साल से लर्निंग, टीम के पार्ट आई थिंक वो लर्निंग फेज निकल गया है ऋषभ पंत का। इवन एज अ फैन आई डोंट एक्सपेक्ट हिम टू से कि, नॉट हिम, वो कभी कहता भी नहीं, बट आई डोंट हो। हाँ। एनीवन टू से कि दिस इज अ लर्निंग फेज फॉर ऋषभ पंत, अभी सीख रहा है। अब नहीं सीख रहा है। 2018 से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, 3 साल बहुत होते हैं। वो बहुत ही खराब शॉट था, मैंने ये बात की भी थी, ये शॉट नहीं, ये आप नहीं खेल सकते। इवन वो तो थर्ड या फोर्थ बॉल खेल रहा था उस टाइम पे, फोर्थ यू कैन बॉल था नॉट। शायद उसका। हाँ, आप वो बॉल, वो शॉट तो शायद आप 4-5 ओवर से खेल रहे हो तब भी नहीं खेलोगे। हाँ, एक अलग कंडीशन होती है यार कि मान लो टीम लगी पड़ी है, 350 है, मैं कह रहा हूँ मेरे को कोच ने बोला है जा जाके मार, तो एक मेरे को बात समझ आती है। बट आई थिंक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल शॉट था, टू बी वेरी, मतलब ऑनेस्टली मेरे को भी लगा इरिस्पॉन्सिबल है ये, आप शॉट नहीं खेल सकते। बट अगेन यार थोड़ा सा उसको राइल अप किया वो हाँ रैसी वैंडर रेसी डूसन ने वेंडर। कुछ कह दिया था, बट यार एक्चुअली वो इतने टाइम से आप कैच, खेल रहे हो तो आप एक लाइन सुन नहीं पाओ, वो तो थोड़ी हाँ वो एक्चुअली हुआ द क्या, बिग दो थिंग। तीन चीजें कंबाइन हो जाती है। एग्रेसिव प्लेयर तो हाँ। है, एग्रेसिव माइंडसेट है, बट अगेन अब कितना भी एग्रेसिव, उसको बॉल लगी थी, द लास्ट बाउंसर था, वो थोड़ा हिल गया, ऋषभ पंत हम्म। बेसिकली हिल गया। और उसके बाद रेसी वेंडर डूसन ने कमेंट भी कर दिया कि यू वर नॉट लाइक, कुछ कैच वगैरह के लेकर ही उनका पंगा चल रहा था हाँ फर्स्ट हाँ इनिंग हाँ। पे। तो यार बट वो बट टिम अगेन पेन की बातें सुन के आया था, टिम पेन से ज्यादा तो कोई नहीं बोलता है, उसके बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे एक लाइन पे भड़क के और सीधा विकेट टेक के आ जाएगा। वो यही होता है, मतलब कभी कभी आपका। और मतलब इफ यू लुक एट योर कोच, उसका कोच अभी राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ को वैसे शायद 2-4 हजार बॉल्स मिले होंगे अपने कैरियर में, और उसने किसी एक पे वो बैट भी लगाया भी नहीं होगा, वो सारी बॉल्स उसने छोड़ दिए एग्जैक्टली और होंगे। एक्चुअली फनी बात क्या है ना, इवन ऋषभ अगर वो कनेक्ट कर भी देता बॉल, अगर वो कनेक्ट कर भी देता तो जो शॉट उसने खेला था, बॉल खड़ी होनी थी ऊपर। अगर वो बॉल आपको, सिक्स भी चली जाती तो हम उससे मैच नहीं जीतते यार, उस शॉट का कोई पॉइंट ही नहीं था। एक्चुअली क्या है ना, ऋषभ को भी लगा, बाद में पंत को भी लगा होगा कि यार मैंने गलत शॉट खेल के आउट, गलत शॉट तो खैर उसको जैसे ही उसने खेला, द मोमेंट ही मिस द बॉल ही एज्ड इट, उसको पता था कि गलत तो मैंने कर दिया। बट क्या है ना, वो पिच थी ऋषभ पंत के लायक, वहां कट भी हाँ। चलता, पुल भी चलता, सब चलता। आपने शार्दुल ठाकुर को देखा होगा, उसने 28 रन बनाए, बट ही प्लेड हिज शॉट्स एंड ही वाज कंफर्टेबल कि यार मैं इधर भी मारूंगा, इधर भी मारूंगा। और मैं तो बड़ा खुश हो गया था यार जब 220 पार हुए, मैंने कहा अरे अब तो जीत गए। और वहां पे बुमराह, बुमराह को भी 1-2 बार उसने, मार्को जेंसन ने भी, और बाउंसर वगैरह, मतलब पूरा वो बॉडी में रहने लगा था उसको। यार मार्को जेंसन को देख के ऐसा बिल्कुल तो नहीं लगा कि वो अपना सेकंड टेस्ट खेल रहा है, क्या खेल रहा है वो। मतलब बॉलर, वेरी, मतलब यू एक्सपेक्ट बोलर्स लाइक हिम कि आप अपना सेकंड मैच खेल रहे हो तो आप, और आपके सामने बड़े बैट्समैन है, मतलब इस बैटिंग लाइनअप पे कोई भी वीक पॉइंट खोजना मुश्किल था, बट वो इतना, मतलब आई थिंक ही बॉल्ड अ फ्यू शॉर्ट बॉल्स मतलब विदाउट एनी रीजन, बट इतना तो चलता है। इट वाज हिज यू सेकंड कैन टेस्ट एंड बॉल, ही बॉल्ड आपको ब्यूटीफुली। पता है। यस एग्जैक्टली, वो मेरे को तो शॉर्ट बॉल्स जब वो डाल रहा था बुमराह को, मेरे को कुछ गलत नहीं लगा। मैं एक्चुअली ना एज अ फैन जब मैं क्रिकेट देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ यार, तुम नंबर 11 आए हो खेलने,
नंबर 9 आए हो, नंबर 1 आए हो, तुम कहीं पर भी आए हो, तुम आए हो, तुम बॉलर का काम है तुम्हें आउट करना, हम्म। ठीक है। उसको लग रहा है मैं बाउंसर से करूंगा, वो बाउंसर डालेगा। फॉर एग्जाम्पल याद होगा जब बुमराह ने एंडरसन को बाउंसर एंडरसन डाले को। थे, हाँ। तो एंडरसन वो लाइक राइल्ड अप, यार व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू हिटिंग, यू हैव द विकेट, ये वो है, मर्जी मेरी, मेरा मर्जी, तू खड़ा है, तेरे को ज्यादा डर। मैंने देखा है स्टुअर्ट ब्रॉड को, वो आता है तो वो भी नंबर 10 का बैट्समैन, वो आता है और टीम्स यार ये भी नहीं सोचती कि भले ही किसी बंदे ने अगर 2 बॉल हैट्रिक पे ले रखी है ना कि उसने आगे डाल के विकेट लिया, अगर स्टुअर्ट ब्रॉड है तो वो बाउंसर मारेगा ही मारेगा। तो बॉल क्या आजकल, भाई आप रन भी तो मारते हो। हम्म। बुमराह बुमराह ने उसका छक्का मार दिया उस बॉल पे, रबाडा हाँ। की बाउंसर पे छक्का मार दिया। तो बुमराह ने बाद में बोला यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो डाल रहा है, बट उसने को जैसे ने बोला था उस पर वो बुमराह किया, दो बुमराह डिडंट परफॉर्म लाइक बुमराह इन दिस टेस्ट मैच, हाँ इवन इन मतलब द ये फर्स्ट इनिंग्स का स्पेशली द सेकंड वन, सेकंड में तो मतलब बिल्कुल लगा ही नहीं कि इट्स द सेम वो ब्रदर टेक नो, बट ठीक है कभी कभी हो सकता है। ऑफ डे तो आना है बॉलर्स का। हाँ हाँ हाँ। और मतलब जो सबसे बर्निंग टॉपिक, जो सबसे बर्निंग क्वेश्चन है अभी आई थिंक सबके दिमाग में है, व्हाट अबाउट द पुजारा रहाणे डुओ, क्या मानी, डू यू थिंक दे बोथ फिट टुगेदर एज अ डुओ इन द टीम? Well, personally, I don't. For me, Pujara, Kohli, this trio playing together, good. But आई if थिंक you इट have to मेक्स नो ask, सेंस एनीमोर। unless two of them are consistent, तो सी व्हाट हैज हैपेंड इज कि यहाँ पे पुजारा ने भी रन बनाए, पुजारा का नंबर एक्चुअली नंबर 3 वो बहुत क्रूशल है। और हम्म। शायद लोग बोलते हैं यार बिहारी है, ये अय्यर है, बट आपके पास नंबर 3 का बैट्समैन अभी नहीं है। नहीं है। एंड हालांकि रिलेटिवली अगर मैं सिर्फ इस सीरीज की बात करूं, 4 इनिंग्स में से एक ही इनिंग्स अच्छी आई है पुजारा की। हम्म। ऑन दी अदर हैंड रहाणे की 2 इनिंग्स अच्छी है, जिसमें से हो सकता था 58 वाली आपकी मैच विनिंग नॉक बन जाती, और 48 जो उसने सेंचुरियन में मारे थे फर्स्ट इनिंग्स, हम्म। वो तो अच्छी थी ही थी। हम्म। वो तो एक्चुअली आपको उसने तो पूरा गेम बदल के दिया, वरना कोहली के विकेट के बाद हो सकता था साउथ अफ्रीका वुड हैव कैच्ड इन कि चलो भाई विकेट मिल गया, यहाँ से हम ब्रेक डाउन करेंगे, बट रहाणे डिडंट अलाउड एनीथिंग लाइक दैट। बट अगर आप ये बोलोगे कि यार आप एक इनिंग्स में परफॉर्म कर दो, 2 इनिंग्स में परफॉर्म कर दो, तो वो थोड़ा सा तो एक आप बर्डन बने हुए हो टीम पे। बट अगर अभी ये बात है कि अगला टेस्ट, तो आई थिंक अगला टेस्ट आपकी एक तरीके से मजबूरी भी है। एंड व्हाट आई थिंक इज दे शुड प्ले द नेक्स्ट टेस्ट बोथ ऑफ देम। Sadly, if Virat Kohli is coming out, which he is coming in, which he will, so I think Vihari has to make way. I would at least for this match, I would stick with Rahane and Pujara both, क्योंकि यार अब सीनियर है, हालांकि विहारी हैज डन नथिंग रॉन्ग, हम्म। विहारी ने कुछ गलत नहीं किया है, बट सिंस इज डिसाइडर, आई थिंक मैं वो पर्टिकुलरली अगर वहां पे, और मेरे को पता है विराट कोहली भी या राहुल द्रविड़ वो रिस्क नहीं लेने वाले कि दोनों पुजारा और रहाणे को बाहर कर दे। आई थिंक प्रॉब्लम मुझे ऐसी एक फील है, मे बी यू विल सी अ मैच विनिंग नॉक फ्रॉम बोथ ऑफ देम, नॉट इवन वन, फ्रॉम बोथ ऑफ देम। आई थिंक या मोस्ट प्रॉब्ली यही होने वाला है। आई but डोंट what do you सी think देम about गोइंग आउट ऑफ द future? टीम। But what do you think about the future? या आई Like, रियली थिंक कि पुजारा, तो जब तक आपके पास एक स्टेबल नंबर 3 बैट्समैन नहीं है एज यू सेड, तो हम पुजारा को तो करेंटली रिप्लेस नहीं कर सकते, बट अभी आप स्लोली यू कैन गेट विहारी इन फॉर रहाणे। लाइक पुजारा आ रहा है, फिर कोहली आ रहा है, उसके बाद यू कैन प्लेस विहारी देयर। मतलब विहारी, आई एम नॉट जस्ट दिस टेस्ट, उसने पास्ट में भी कुछ गलत नहीं किया है, जब उसको चांसेस मिले उसने परफॉर्म किया है। exactly, लेकिन फिर उसको बहुत बड़े इंटरवल्स के लिए बाहर कर देते हो आप टीम से, इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए बाहर कर दोगे तो फिर कहाँ से स्टेबिलिटी? exactly. और बिहारी ने तो आपके रन तब बनाए हैं जब आपको जरूरत थी, जब मतलब आपके कोई नहीं अंदर खेलता है तब वो खेलता है। वेस्ट इंडीज वाले में तो जब 2019 टू 21 वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल स्टार्ट हुई थी डब्ल्यूटीसी की, इंडिया वाज प्लेइंग वेस्ट इंडीज, द फर्स्ट सीरीज दैट इंडिया प्लेड वाज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो हम्म। वहां पे ऑलमोस्ट एवरी फेल्ड, हर मैच में हर कोई फेल होता, बट रहाणे एंड बिहारी वर द टू जिन्होंने बनाए, सबसे ज्यादा रन बनाए। बिहारी का भी 100 था और रहाणे का भी 100 था। बट सिंस देन आपको पता है कि बिहारी को उतने चांसेस नहीं मिले। बिहारी को आप खैर इंडिया में तो खिलाते भी नहीं हो, बिहारी रेयरली प्लेज इन इंडिया, और उसके बाद फिर रहाणे का परफॉर्मेंस नीचे ही गया है, एक आध आई है बीच में। बट वो अगेन रहाणे का काम क्या है थोड़ा फनी हो जाता है
रहाणे ऐसी इनिंग्स खेलता है, ऐसे टाइम पे इनिंग्स खेलता है जहां पे यार आप फिर बोलते हो यार ये इनिंग्स ना आती तो हम जीतते नहीं। फॉर वो 112 रन की इनिंग्स थी हाँ एमसीजी में, आफ्टर दैट 36 ऑल आउट, वी ऑल नीडेड समथिंग टू चेयर। और वहां जो उसने इनिंग्स खेली, दैट आई थिंक फॉर मी वाज अ गेम चेंजिंग मोमेंट या सीरीज चेंजिंग मोमेंट। वहां से इंडिया ने देखा कि यार नहीं, यहाँ से मतलब कैप्टन खड़ा हो गया, वी विल गो माइल्स फ्रॉम हियर। हाँ, नॉट गेम इस ऑफ सीरीज में माइंडसेट चेंजिंग मोमेंट था वो। माइंडसेट चेंज हुआ कि हाँ, हम भी ऑस्ट्रेलिया में, अब ये सीरीज हम जीत सकते हैं, देयर इज अ चांस, देयर इज अ होप फॉर अस। तो बहुत बड़ी बात थी। अगेन उसके बाद फिर उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट नहीं थे, सेकंड टेस्ट में एक उसने 60 ऑड की इनिंग्स खेली थी, वेयर रोहित शर्मा स्कोर्ड 162, हाँ हाँ, व्हिच आई वाज थिंक इट वन वाज ऑफ इन द हिज, सेकंड टेस्ट। यस इट वाज वन ऑफ द फाइनल रोहित शर्मा। वहां पे वो साथ खड़ा रहा था रोहित शर्मा के, उसने 60 रन हम्म। बनाए थे। बट सिंस देन अगेन वो एक डाउनफॉल आया। फिर इंग्लैंड वाली सीरीज में इंग्लैंड में एक दो इनिंग्स आई है अच्छी, फिर अगेन यहाँ पे भी स्लंप है। हालांकि थोड़ा आप क्रिटिकल हो जाते हो कि यार पहले इनिंग्स परफॉर्मेंस नहीं है, पहले आई थिंक 4 में से 2 इनिंग्स उसकी परफॉर्मेंस है, नॉट की यार बहुत बट अच्छी जब मतलब। रहाणे फील करता है ना, रहाणे फील्स बैड। अब विराट कोहली का फील अलग चल रहा है, मतलब वो 30-40 रन निकाल ले रहा है, ठीक है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है टीम के लिए। ही इज डूइंग समथिंग, ही इज डूइंग अ बिट ऑफ द पार्ट। कॉन्फिडेंस विराट कोहली में तो कॉन्फिडेंस भी दिखता है, टाइम ही प्लेज, वो फ्रंट फुट पे आ रहा है, वो बैक फुट पे जा रहा है, वो कट्स मार रहा है, मतलब उसको बॉल मिल रही है तो वो खेल रहा है, ही इज नॉट वरीड हाँ अबाउट कि यार हाँ मैं आउट हो जाऊंगा। हाँ। बट रहाणे बहुत बुरी तरह फील करता है। जब वो फील करता है, ऐसा लगता है कि ये है कौन, मतलब पहचान भी नहीं आता है एक हाँ इनिंग्स के लिए। एग्जैक्टली, टिक ही नहीं रहा है ना रहाणे। तो अगर हम देखें कि वो अगर या तो वो बना दे रहा है 30-40 रन किसी तरह, और अगर फेल हो रहा है तो वो जीरो पे आउट हो गया, बॉल ही नहीं टिका। और वो प्रॉब्लम आपको कहाँ हो जाती है, इवन अगर मैं इस मैच की बात करूं, हालांकि आई एम नॉट चेंजिंग माई पॉइंट कि मैं दोनों को नहीं, मेरे हिसाब से तो दोनों अगले मिलने चाहिए एज ऑफ नाउ। बट अगर मैं ये बात करूं कि जो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट टेस्ट में भी सेकेंड इनिंग्स दे स्कोर, ओके, बट फर्स्ट इनिंग्स में सर 50 पे वन थे, 45 50 पे इंडिया वन थी, एंड देन यू लॉस्ट पुजारा, एंड आफ्टर पुजारा इंस्टेंटली यू लॉस्ट रहाणे। फ्रॉम कट टू 6 for 1 टू आप 53 पे 3 थे लंच। वहां से आपके पास वो ऑप्शन नहीं, आप शायद वहां से एक रिकवरी लेना पड़ता है, जो आई थिंक राहुल ने अच्छा किया, विच ही हैज बीन डूइंग फॉर अ टाइम वाइल नाउ। विहारी वॉज सॉलिड, विहारी इस मैच में सॉलिड तो था हम्म। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगेन यार थोड़ा सा आप अनलक तो आपको देनी पड़ेगी जगह अपने सीनियर को। हाँ यार, विहारी अपने पूरे कैरियर में सॉलिड रहा है। आई मतलब थिंक ही हाँ वो डिजर्व्स अ एक वो चांस टू बी अ पार्ट इन द फ्यूचर। वो बीच में फंस जाता है ना बिहारी की यार, हाँ। जहाँ पे रहाणे, आई थिंक मैं मेन मेरा बात ये है, आप इस टेस्ट मैच को भूल जाओ, टेक इट एज अ वन। ये मैच आपके एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, यू हम्म। हैव टू गो विद द बेस्ट 11, यू हैव टू फील द बेस्ट 11 जो आपको लगती है। एग्जैक्टली, इफ यू व्हेन यू मेक हिस्ट्री, तो आप, यू कांट टेक दिस गेम लाइटली। इसमें तो मतलब जो आप बेस्ट कर सकते हो वो आपको करना है। और क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया को इससे बेटर मौका नहीं मिलने वाला साउथ अफ्रीका में हिस्ट्री क्रिएट करने का। हम्म। ये बीइंग ऑनेस्ट, शायद बेस्ट, इससे वीक साउथ अफ्रीका में आपने जिंदगी में नहीं खेली होगी। नहीं। दो आप साउथ अफ्रीका में जाके खेलते हो, उनके पास पेस बॉलर्स हैं और वो भी इतने लंबे लंबे यार, एक 6 फुट 4 का है, हम्म एक 6 फुट 8 का है। इवन डेनियल ओलिवियर फॉर दैट मैटर, मैं उसको देख रहा था, मैंने उसका नाम बड़ा सुना हुआ था, तो आई नो कि यार अच्छा बॉलर है, तो आई वाज लाइक, मैंने देखा नहीं था उसको बहुत ज्यादा, तो बट ही लुक्स लाइक अ प्रॉपर 80s बॉलर। 80s बॉलर को मैं देखता था ना, व्हाट दे वर डूइंग कि भाई उनको पिच करनी है, बॉल आके वो बॉल को हिट द डेक करते थे और आके हम्म। सीधा मारते थे कि यार विकेट लेना है। ही वॉज एक्सपेंसिव बट अगेन ही वॉज इफेक्टिव अगेंस्ट इंडिया। 2-3 विकेट उसने फर्स्ट इनिंग्स में लिए, 2-3 विकेट उसने सेकंड इनिंग्स में लिए, आपको तोड़ दिया अगेन वो। ओलिवियर अभी काउंटी खेल गया है ना। आई थिंक ही प्लेड फॉर यॉर्कशायर एंड ही हैज अ गुड रिकॉर्ड, ही हैज अ प्रीटी गुड काउंटी रिकॉर्ड। यस मतलब बहुत अच्छा बॉल, मतलब मैंने नाम बहुत सुना हुआ था डोनियल ओलिविया, हाँ डोनियल हाँ ओलिविया, मैं कहा यार ये पहला मैच खेला क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने वो ओवियन मुल्डर को खिलाया था, विच वाज हाँ हाँ थर्ड। हाँ हाँ। हाँ, ही वाज अ बैट्समैन एज वेल, तो उसको प्रेफरेंस दे हाँ दिया था। तो सो लाइक नॉट गेटिंग टू मच इनटू व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, तो थर्ड गेम के लिए आई थिंक व्हाट यू आर सजेस्टिंग इज कि जो पहले टेस्ट में लाइनअप था। यार अगर सिराज फिट है, विच आई डोंट थिंक कि वो होगा, आई डोंट थिंक सिराज विल बी फिट,
तो अगर सिराज फिट नहीं है तो आई वुड जस्ट से कि ब्रिंग इन उमेश यादव। हम्म। बेटर कि यू ब्रिंग इन उमेश यादव रेदर देन कि आप ईशांत शर्मा को लेके आओ। उमेश यादव आए, पेस अटैक तो वही आपका रहना है, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। देयर इज नो Umesh Yadav अदर। with the red ball is a different beast. Like एंड Umesh Yadav white ball, Umesh Yadav red ball are two different players. Cape Town will suit him too. We have been very good in the first innings, but somehow we bottle in the second. I think 2010, यार मुझे याद नहीं आ रहा, 2010 आई थिंक केप टाउन में थर्ड टेस्ट मैच था इंडिया का, वेयर गौतम गंभीर एंड सचिन तेंदुलकर ये सब इन्होंने ड्रॉ कराया था। वो सीरीज इंडिया ने 1-1 करी थी 2010 में। हाँ, गौतम गंभीर बहुत लंबी इनिंग्स खेला था उस गेम में। यस, 167 फॉर 3 इंडिया। लाइक एक टाइम पे था इंडिया जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है, देन इंडिया लाइक सडनली कि यार ये तो स्टेन ने विकेट ले लिए, इंडिया हार रहा है, हम्म। एंड देन अगेन लास्ट डे इंडिया आया, इंडिया सर्वाइव्ड कि यार नहीं, हार तो नहीं रहे, वी मेक इट 1-1। तो मैंने एक टेस्ट मैच देख लिया था, वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चेन्नई में था, एंड सहवाग वाज बैटिंग। तो सहवाग ने उस टेस्ट मैच में 319 स्कोर किया था। वो मेरा शायद पहला टेस्ट मैच मैंने देखा था, और मेरे दिमाग में तो ये था टेस्ट मैच कुछ नहीं होता यार, मारते हैं, सहवाग की तरह खेलते हैं सारे। बट द वे डेल स्टेन यूज्ड टू बोल, मैं वही बात कर कि पहले जब एनरिक नोकिया था इस स्क्वाड में बिफोर ही वाज इंजर्ड, तो मुझे लगा नहीं यार ये ना 2017 से ज्यादा अच्छा पेस अटैक, क्योंकि यंग है, और आपको देखो यंग पेस अटैक में तो एज फैक्टर आता है। हाँ हाँ, बिल्कुल नो बिल्कुल। गॉड कि आपकी यंग हो, टैलेंटेड हो, एनरिक नोकिया नो वन डिनाइंग कि कितना तगड़ा बॉलर है, खासकर साउथ अफ्रीका में तो ही इज द बीस्ट। वहां इंडिया को एक एडवांटेज आ गया था। सो रोहित बहुत शर्मा बड़ा सेट, एडवांटेज है। बहुत बड़ा। सो रोहित शर्मा कैंसल्ड इट। रोहित शर्मा कह रहा है मुझे नहीं देना कोई एडवांटेज आपको। तो रोहित शर्मा डिसाइडेड मैं भी नहीं खेलूंगा। भैया देखो वो थोड़ा एक इंडिया के लिए भी ब्लो था, बट अगेन मयंक हैज डन वेल, मयंक हैज हाँ, डन डिसेंटली वेल। मयंक मयंक हैज बीन डूइंग वेल फॉर सम टाइम। वो कभी कभी अपने चांसेस बॉटल अप करता है, बट ठीक है, ओवरऑल मयंक इज नॉट अ लाइक ही हैज नॉट लेट एनीवन डाउन। हम ना ज्यादा पास्ट में जाना नहीं, हमें कोई फायदा नहीं है, हाँ, कोई बट पॉइंट नहीं है। हाँ मतलब हमारे ना जो अब थोड़ा सेटल हो गया है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो सेटल हो गया, हमें पता है अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल है स्टिल ओपन, नो हम्म। मैटर व्हाट। अदरवाइज मयंक अग्रवाल को 2 इनिंग्स मिली थी ऑस्ट्रेलिया, 2 मैचेस मिले थे ऑस्ट्रेलिया में, आफ्टर विच ही वाज ड्रॉप। और गाबा में हम्म। क्योंकि आपके पास प्लेयर्स नहीं बचे थे, तो ही बैटेड एट 5 और 6, जहाँ पे उसने फर्स्ट ऑप्शंस नहीं थे। इनिंग्स, हाँ तो फर्स्ट इनिंग्स में 38 स्कोर भी किया था, और सेकेंड इनिंग्स 7-8 पे आउट हो गया था, बट जीत गए हम मैच 45 रन, नॉट बैड। उसके बाद पृथ्वी शॉ को एक मैच के बाद निकाल दिया गया, दो वो टेक्निकल फ्लॉज थे उसके बहुत ज्यादा, बट वी हैवंट जस्ट की कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है किसी को बहुत ज्यादा। आपने जल्दी जल्दी किसी का फेलियर हुआ, आपके पास इतने ऑप्शंस थे कि आप निकालते गए। बट यार थर्ड टेस्ट में मेरे को लग रहा है द बैटिंग नीड्स टू बकल अप, थोड़ा सा तो बैटिंग को परफॉर्म करके देना पड़ेगा। यार मतलब ये लास्ट डेकेड में ना टेस्ट मैच की बैटिंग चेंज हो गई है। लाइक वी हैव सीन इट चेंज। लाइक पहले ये जो आप 250 रन के 200 रन के स्टैंड्स देखते थे, लोग आते थे इस माइंडसेट से कि हाँ 5 दिन खेलना है, 2 दिन तो मैं खेलूंगा, तो मैं छोड़ूंगा बॉल, खेलूंगा। वो टेम्परामेंट लेके आते थे। अब नहीं दिखता वो टेम्परामेंट, मतलब वो प्लेयर्स में कि 5 दिन का गेम है, बहुत टाइम है, आराम से खेलेंगे, शाम तक खेलेंगे तो फट जाएगी, वो सब नहीं दिखता है अब। मतलब अब वो प्लेयर्स आते हैं कि हाँ हाँ चलो रन बनाएंगे, अपना 50 रन करेंगे, निकल जाएंगे। वरना 50 रन तो मतलब 50 रन तो बहुत ज्यादा सेलिब्रेटरी थिंग था ही नहीं टेस्ट में पहले। मतलब इफ यू आर स्टैंडिंग देयर यू नीड टू स्कोर 100। यू विल बी शॉक्ड कि लास्ट 4 साल में या लास्ट 3 साल में सबसे ज्यादा 400 प्लस स्कोर किसने किया है? आई डोंट थिंक आई कैन आंसर दैट। इंग्लैंड। बांग्लादेश। मुझे बात नहीं आता इंडिया ने यार 400 प्लस स्कोर वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के बाद किया भी है या नहीं किया किया है। नहीं दो है शायद। लास्ट हमने ओवल में हमने कुछ 400 प्लस हम गए थे, जहां पे रोहित शर्मा का 100 है, पहला 100 है, फोर्थ टेस्ट इंग्लैंड, आई थिंक वहां प्लस स्कोर किया थर्ड इनिंग्स में। लेकिन हमारी बैटिंग ओवरसीज चलती नहीं है, एंड उसका एक मेजर यार आप एक चीज सोचो, व्हेन वी वर टूरिंग इन 2017 18 19 20, हम क्या 19 20 तो नहीं 19, तो हम कहते थे यार विराट कोहली कैरी कर रहा है बैटिंग को। अभी क्या हो गया ना, विराट कोहली, पुजारा, रहाणे, इनसे वो मेजोरिटी ऑफ रन आए नहीं है। तो यार सिर्फ इमेजिन अगर इंडिया ये, नहीं,
सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी टीम उस मेंटालिटी के साथ बैटिंग करने नहीं आ रही है कि मुझे 400 रन बनाने, 500 रन बनाने, वो टाइम ही चला गया ऐसा लगता है। आजकल तो 328 हम फाइनल डे चेस कर देते हैं। तो इमेजिन देखो आजकल मेरे को थोड़ा टेस्ट क्रिकेट अजीब भी लगने लगा है, फॉर दैट मैटर कि यार कभी तो 400 चेज हो जाते हैं, विच इज मतलब बहुत बड़ी बात है। अगर आपको एक याद हो, काइल मेयर्स करके वेस्ट इंडीज का डेब्यूटेंट था जिसने 200 मारे अपने डेब्यू पे, एंड वेस्ट इंडीज बीट बांग्लादेश ऑन द 5th डे चेजिंग कुछ 400 रन। हाँ 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 वेस्ट हाँ, इंडीज ने बनाए। ज्यादा देर उससे नहीं पुराना उससे कुछ दिन पहले इंडिया ने गाबा चेज किया था 328 का। है। हम्म। अब मतलब हो गया है, थोड़ा चेंज हुआ है क्रिकेट, बट आई स्टिल थिंक इंडिया की बैटिंग बॉटल करती है, बहुत टाइम बॉटल कर रही है। एंड आई थिंक उसका एक मेजर रीजन पंत पंत जो इनकंसिस्टेंट हो है आफ्टर दैट इंग्लैंड टूर, वो थोड़ी एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर पंत ने रन्स बना दिए होते थर्ड इनिंग्स में, दे वुड हैव हम्म। इजीली क्रॉस 300। और मतलब इंडिया का हमेशा से ऐसा रहा है कि आवर विकेट कीपर्स हैव बीन आवर रन स्कोरिंग ऑप्शंस, हमारे विकेट कीपर्स हमेशा डिपेंडेबल बैट्समैन हुए हैं फॉर क्वाइट सम यस। टाइम। तो दैट आप इज ये वन भी ऑफ नहीं द कह थिंग्स सकते दैट ना, आप मैटर। ये भी नहीं कह सकते कि ऋषभ पंत से यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि एक्सपेक्ट ऋषभ पंत टू स्कोर 15 एवरी गेम, और एक्सपेक्ट ऋषभ पंत, बट एटलीस्ट यार ऋषभ पंत ना, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए ऋषभ पंत से। यू डोंट नीड स्टेबिलिटी। ये मत सोचो कि वो आएगा और थोड़ा इनिंग्स को बचा देगा, वो काम नहीं। उसका है ही नहीं। उसका आओ बैंग बैंग भी, ये भी नहीं कि आया आते ही चला, वो करता भी नहीं है ऐसा काम। द मिस्टेक दैट ऑस्ट्रेलिया कमिटेड एट गाबा, उसको लगा टिम पेन को कि अरे पंत आ गया, ये तो पागल है, पहली बॉल से उठा के मारने लगेगा। हम्म ही वेंट ऑन टू, मतलब कुछ उसने 30-40 बॉलें तो बड़े आराम से खेली पंत ने हम्म। गाबा में, उसके बाद उसने कहीं अटैक किया। और मेजर अपना तो रूप तब आया था उसका जब पुजारा आउट हो गया कि चलो यार अब तो खत्म ही करना है ना, तो मैं खत्म करके जाऊंगा। वो तो तब आया था। बट अगेन पंत को भी थोड़ा सा समझना है कि यार ठीक है, मतलब मेरा क्या रोल है, और अगर मैं 30 रन का कंट्रीब्यूशन दे दूंगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टीम पे। उसके उसके 30 रन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जिस नंबर पे वो बैट कर रहा है। एक्चुअली अगर आपको पता हो, श्रेयस अय्यर के बारे में बड़ी टॉक्स थी पहले कि यार श्रेयस अय्यर ने 100 मारा है न्यूजीलैंड को, तो ही शुड प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। व्हाट आर योर व्यूज? लगता है क्या ऐसा पॉसिबिलिटी भी थी कि श्रेयस अय्यर खेले साउथ अफ्रीका में? यार, इन माय ओपिनियन तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे तुम बोलोगे तो आई विल ऑलवेज सी हनुमा विहारी ओवर श्रेयस अय्यर इन अ टेस्ट लाइनअप। मतलब क्यों, व्हाई शुड आई ब्रिंग इन श्रेयस अय्यर? मतलब ठीक है, वो वाइट बॉल क्रिकेटर है, काफी अच्छा क्रिकेटर है, बट पता है पॉइंट ये हो जाता है ना कि ऐसे लोग हैं जो रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, जो कि मतलब आईपीएल की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो खेल रहे हैं लाल बॉल से कंसिडर, तो मतलब आपको उनको भी तो रिवॉर्ड करना है। वो क्यों खेल रहे हैं हमेशा, वो टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रह रहे हैं हमेशा, आप उनको फिर दिखोगे नहीं। आप दो आईपीएल के परफॉर्मेंस के ऊपर और ओडीआई के परफॉर्मेंस के ऊपर इन प्लेयर्स को ही लेके आ जाए कि हाँ ये तो बहुत तेज रन नहीं मारना है भाई, 200 बॉल खेलने हैं दिन में खड़े होके। तो सही आई बात है। विल ऑलवेज सी हनुमा विहारी ओवर श्रेयस अय्यर इन एनी और टेस्ट अगर हम लाइनअप। एनी टेस्ट में थोड़ा ये भी देखें, साउथ अफ्रीका बाउंसी पिचेस एंड द वे श्रेयस अय्यर वाज एक्सप्लॉइटेड इन ऑस्ट्रेलिया स्पेशली, जो उसकी हम्म। बाउंसर्स के अगेंस्ट प्रॉब्लम आई थी, तो यार अगर आप हुक पुल नहीं मार सकते, और मेरे को तो बड़ा सरप्राइज होता है कि श्रेयस अय्यर बीइंग अ मुंबईकर उसको पुल और हुक में दिक्कत आती है, बट अगेन उसकी वीकनेस है ये, तो मेरे को तो कभी नहीं लगा। बट अगेन लोगों के चॉइसेस डिफर करते हैं, मतलब ओपिनियंस हाँ, डिफर होते हैं। और उसने इट्स अ गुड। न्यूजीलैंड में अपने टेस्ट डेब्यू में अच्छा खेला, मतलब यू कांट टेक दैट अवे फ्रॉम हिम, बट इंडिया में अच्छा डेफिनेटली खेला और फिर साउथ अफ्रीका में जाके वहां पे उस स्पेस लाइनअप के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्म, मतलब दो डिफरेंट थिंग्स है वो। साउथ अफ्रीका का पेस अटैक भी लाइक आता है, मोटिवेटेड आता है कभी कभी। हाँ मोस्टली दे आर लाइक, मुझे लगता है स्कैटर हो रही है उनकी लाइन ना, बट अगेन जब यार आने अगर लग। इसमें नो किया होता तो ये लाइनअप अलग ही हो जाती, ये बॉलिंग लाइनअप अलग ही कुछ दिखती, उसके बीच बीच में जो 152 वाले स्पेल्स आते ना। साउथ यार अफ्रीका में तो मैं बता रहा हूँ ही इज अ बीस्ट, हाँ, बहुत तगड़ा एनगीडी बॉलर। अपने 132 में नचा दे रहा है, तो आप सोचो अपने वो 152 लेके आता तो वो क्या ही कर देता। टेस्ट क्वालिटी यहाँ पे जो मेरे को लगा है ना, जो 2 मैचेस हमने खेले हैं एज अ प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन, अगर कोई मेरे को दिखा है दोनों टीम्स में, तो दैट इज डीन एल्गर। अपार्ट फ्रॉम डीन एल्गर, ऐसा नहीं कि मैं तैयार हूँ ये कर दो वो कर दो। सुनील गावस्कर वाज वेरी क्रिटिकल अबाउट सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, चलो नेम ही करते थे, ऋषभ पंत के ऊपर ही था कि यार वन गाय इज रेडी टू टेक बॉडी ब्लोज फॉर द टीम,
एंड यू आर जस्ट गोइंग कि आपको एक स्लेज किया एंड यू आर कि मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा। आई थिंक वो चीजें सीखनी है, बट आई एम श्योर ऋषभ पंत विल नॉट अगेन रिपीट दैट। ये चीज रिपीट तो नहीं होने वाली ऋषभ पंत हाँ से। मतलब आई सी अ कम बैक फ्रॉम इन द थर्ड टेस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड टेस्ट में एक परफॉर्मेंस देगा, ही विल शट अस अप। तो आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, वो है वैसा आई प्लेयर। आई वुड लव टू, आई वुड जस्ट लव टू शट अप। मेरे को तो ऋषभ पंत अगर कितने, देखो ऋषभ पंत की फर्स्ट टेस्ट इनिंग, वो फर्स्ट टेस्ट में सेकंड इनिंग्स 34 की नॉक थी। 34 की नॉक वो बहुत इंपॉर्टेंट थी इंडिया के लिए। कितने, इंडिया ने 174 ही बनाए थे। सो वो अटैकिंग 34 वाज वेरी गुड। हम्म। सो लाइक वाइंडिंग अप की जो भी हुआ सेकंड टेस्ट एंड व्हाट वी आर सीइंग इन द थर्ड, लाइक केप टाउन की जो पिच है, मैंने मतलब जितना है, इट इज की थोड़ी सी ना, मतलब ये बड़ी स्पोर्टिंग पिच होती है, बैट्समैन को भी उतना ही मदद करती है जितना बॉलर्स को करती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2006 में था व्हेन इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स लीड ली थी, अच्छी खासी, अच्छी खासी, मतलब 70-80 रन की लीड बहुत होती है मेरे साथ। तो वी टुक अ 70 रन लीड एंड वी बॉटल्ड फॉर 160, 160 और हम बॉटल करके साउथ अफ्रीका चेज्ड इट डाउन इजीली इन द फोर्थ इनिंग्स। हम्म। बट आई डोंट थिंक अगर इंडिया टॉस जीतता है और फर्स्ट इनिंग्स में 275 प्लस 300 पहुंच जाता है, तो आई थिंक इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि यहाँ से सीरीज जीते। यार अभी जो इंडिया साउथ अफ्रीका कंडीशंस चल रहा है इस टेस्ट में, अगर पहले दो इनिंग्स में कोई एक टीम 300 क्रॉस कर रही है तो आई सी देम एज द विनर्स। मतलब मुझे नहीं लगता कि द अदर टीम इज गोइंग टू कैच देम अप अगेन। 300 रन बनाओ और जीतो, खत्म करो। फर्स्ट टेस्ट हुआ 300 प्लस, वी वेंट 323 साउथ अफ्रीका हम्म। के अंदर ऑल आउट एट। करके दोनों इनिंग्स। हम्म। तो इट वाज अ गुड मतलब अच्छा खेली है इंडिया। आई थिंक इंडिया विल फाइट बैक टू। इंडिया को भी पता है यार कैसे फाइट बैक करना है, वो तो हमें पता है, देखा हुआ है हमने। आई थिंक द कैप्टन विल कम बैक, एक बहुत बड़ा एडवांटेज आई थिंक इंडिया को है। आई थिंक विराट विल बी थर्स्टी फॉर देम। Let's hope it's just as you say. Yeah, Acha Aman, before we wind up our discussion for today, I would like to answer you the most burning question, जो शायद 2021 का सबसे बड़ा पॉइंट था, पूरे साल ही था। 71st लोडिंग क्या? नहीं, नहीं, नहीं आ रही। आई थिंक अच्छा तुम्हें सो विराट को ही पता है, आ जाए तो अच्छी बात है, बट यार 71st आए ना आए, 2-1 हो जाए। हाँ, साउथ that's अफ्रीका में, साउथ much अफ्रीका में more सीरीज important. जी, साउथ अफ्रीका में सीरीज So जीतने इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं होगा, मतलब इससे ज्यादा अच्छा ओकेजन कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ। जस्ट बीट सो साउथ इफ अफ्रीका। एनीवन, अगर अगर हमें कोई अभी तक सुन रहा है, इन केस अगर कोई रुका हुआ है अभी तक, सो अमन भाई ने तो कह दिया है कि नहीं, लोडिंग नहीं है 71st। बट इन केस 71st होता है तो प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो इफ यू थिंक कि 71st इज लोडिंग। वन ऑफ द कमेंट्स जो कहेगा कि 71st लोडिंग है विल बी रैंडमली सिलेक्टेड एंड अवॉर्डेड टू 51, 251 रुपए का प्रसाद देंगे हम। ओह माय गॉड, कोहली के लिए इतना प्यार, हाँ, अगर उसने कोहली के लिए मार तब दिया है। तो दिया पड़ेगी। बट आई हाँ तो होप, तू मैं तो रेडी। आप भी कमेंट सेक्शन में जाके लिख देना ना कि 71st लोडिंग, अगर आपका देखा कमेंट है, रैंडमली सिलेक्ट हो गया तो आपको ही देंगे। देखा No, है, but यस। seriously, this is not a joke, guys. If you're listening, do let us know your views. Yeah, I mean, if you do think that our discussions can be better, or if you'd like to join or add up something, कोई भी डेफिनेटली। opinions, critics, everything is welcome. And yes, the burning question, 71st loading, if you answer that correctly, 251 का प्रसाद is also waiting for you. एंड सिंस So दिस फर्स्ट वीडियो, सो आई वुड जस्ट लाइक टू से वी वुड जस्ट गेट बेटर फ्रॉम हियर। इतना एक्सपीरियंस है नहीं हमें, हम तो भाई नॉर्मल जैसे क्रिकेट की बात होती है वो करने के लिए बैठ गए थे। हम तो एंड यू मजे कैन, ले रहे हाँ हैं। हम तो मतलब मजे ले, हम तो यार अपनी बात कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे, आपको सुन के अच्छा लगे, यू कैन जस्ट टॉक, आप ऐड हो सकते हो। वी वांट लोग आए अपने ओपिनियंस दे, थोड़े ओपिनियंस डिफर करें, अच्छा भी लगता है सुनने में। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सत्यम भाई वी शुड वाइंड इट अप फ्रॉम हियर, at least for Yeah, today. this will be that'll be all for today. But if we get a good response, I think we'll meet up soon again. Yes, Let's definitely, see. Okay, definitely. thank you so much Thank for you. joining me, Aman. Bye. Bye.